मुझे भी लगा कि मैं हेल्प करने आया हूँ। मुझे नहीं पता था मतलब दुनिया में सबसे बड़ी हेल्प उस ट्रेनिंग में की है। वो सिर्फ हेल्प करने के लिए मई 2020 के अंदर मेरी मुलाकात प्रोफेशनली फिर बेबी सेबेस्टियन सर के साथ। तो मैंने उनको कहा कि अच्छा अब सीखना तो पड़ेगा, अगर इसमें कुछ करना है तो सिखाएगा कौन? कह रहे वही आपके पुराने दोस्त हैं। कौन? बेबी सेबेस्टियन। लो जी, सुबह 5 बजे हम शुरू होते थे। सर देख के मुझे खुश, मैं सर को देख के खुश, क्योंकि हमने काम बहुत किया, हमने कई रातें काली की। ये चंडीगढ़ ये हाईवे तो मतलब आते हुए बीच में वो गाड़ी चला रहे हैं, उनको झपकी आ गया, डॉक्टर साहब आप चलाओ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ सर सो यार बहुत किया हमने। मतलब उस पीरियड के अंदर हम ये सोचते थे कि यार हम अपनी बीवियों के साथ कम थे और एक दूसरे के साथ ज्यादा थे। दैट वाज अ पीरियड। तो बड़े अच्छे, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। सर के साथ एक अलग ही लेवल का होता है ना? तो बहुत अच्छा आपको लगेगा कोई भी बिजनेस जब आप अपने दोस्तों के साथ इस काम को करोगे। नेवर वर्क विद योर डिस्ट्रीब्यूटर्स, वर्क विद योर बेस्ट फ्रेंड्स। इसका मतलब कौन समझेंगे? We are here to identify what is my challenge। हमें आइडेंटिफाई करना है कि मेरा चैलेंज क्या है, मैं कहाँ अटका हूं, और उससे आगे निकल के सक्सेस को कैसे अचीव करना। और ये सिर्फ इस बिजनेस में लागू नहीं होगा, आपकी पर्सनल लाइफ में लागू होगा, आपके पर्सनल प्रोफेशन में लागू होगा। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये अच्छा मैंने इधर अप्लाई कर दिया और इधर रहने दिया, ऐसे नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्यों? बिजनेस किसने करना है? एक इंसान ने, और इंसान को लगा हुआ है दिमाग, और उसमें हमें कुछ सेट करना है। वो क्या है? वो हम चूज करें, राइट? टू अंडरस्टैंड द इट्स अ प्रोसेस। ये डेस्टिनेशन नहीं है, ये प्रोसेस, लगातार होने वाली चीज है। ऐसा नहीं है कि कोई कैप्सूल आपको दे दिया जाएगा बस एक बार आपने खा लिया और अब ठीक है। ये बुखार उतरेगा नहीं, ये बुखार रोज चढ़ेगा, रोज चढ़ेगा, रोज इसका इलाज करना है। कब तक इलाज करना है? जब तक नया बुखार ना चढ़े। Always you will choose. Always you will choose. पहले तो ब्रेन और माइंड में डिफरेंस समझ ले क्या है। एक बार हम इसमें कंफ्यूज होते हैं। ब्रेन एक फिजिकल थिंग है। आपको पता है जब हम ब्रेन सर्जरी कर रहे थे तो पहली बार जब ब्रेन हमने वो पढ़ा था, लेकिन जब पहली बार ब्रेन ग्लो जेली लगी, उसको आप टच करोगे ना तो पेशेंट को फील नहीं होता, यू नो, पेशेंट को फील नहीं होता, सेंसेशंस ब्रेन के उस पर नहीं होती, जेली लाइक होती है, और वो फिजिकली आप छू सकते हो। लेकिन माइंड क्या है? वो दिखता नहीं है, तो आपके थॉट्स और फीलिंग्स का पार्ट है, वो दिखेगा। ब्रेन जो है न्यूरॉन्स का बना हुआ है, आप उसको टच कर सकते हो, माइक्रोस्कोप में देख सकते हो। माइंड फिजिकल नहीं है, माइंड फिजिकल थिंग नहीं है। ब्रेन यू कैन लोकलाइज, आप बता सकते हो इधर है ब्रेन। माइंड का है जहां फोकस करोगे, ये मेरा मन कह रहा है। मन में कोई थिंकिंग सेंटर नहीं होता माइंड, लेकिन आप जहां फोकस कर रहे हो वही माइंड है। मेरा मन कह रहा है, सही, इट डिपेंड्स ऑन आप कहां फोकस कर रहे हो। विदाउट ब्रेन माइंड विल नॉट एग्जिस्ट। पुराने समय में जब बहुत वायलेंट पेशेंट होते थे, बहुत वायलेंट पेशेंट होते थे जिनका कुछ हो नहीं सकता, तो उनकी एक सर्जरी होती थी। इट्स अ वेरी ब्रूटल काइंड ऑफ, लेकिन और कोई चॉइस भी नहीं होती। नाक से प्रोब डाल के उनके ब्रेन के आगे के हिस्से को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता, फ्रंटल लोब। दे यूज्ड टू बी वेजिटेटिव स्टेट, वो जब तक जिंदा है सांस चलेगा, सब चलेगा, और उनकी कोई फीलिंग नहीं है, और दे विल नॉट रिस्पॉन्ड, दे विल नॉट टॉक, कुछ नहीं करेगा। उनको ऐसे रखा है, बहुत हाईली वायलेंट पेशेंट, उनका यही होता है, मार नहीं सकते हैं, मतलब डेथ ऑफिस कर नहीं सकते, पर उनको ये लगता है। तब जो एक्चुअल थिंकिंग ब्रेन है, जब आपने उसको खत्म कर दिया तो आपका माइंड भी खत्म होगा। तो ब्रेन के बगैर माइंड की कोई एग्जिस्टेंस नहीं। इसलिए कई बार हम दोनों को एक ही समझ लेते हैं। ब्रेन इज अ फिजिकल थिंग, लेकिन जो माइंड है वो आपके विचार और आपकी फीलिंग्स, उसका पार्ट है। व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड? क्यों जरूरी है माइंडसेट समझना? क्योंकि अगर आज आपने ये बात समझ ली, सच्ची बात बता रहा हूं, यहां से आप एक खतरनाक लेवल पे जो चाहोगे जैसा डिजाइन करना तो वैसे डिजाइन कर पाओगे। क्योंकि अभी मेन मिसिंग छोटी सी बात है, लेकिन उसको अगर हम मिस कर रहे हैं, वो अगर आपने सही जगह बढ़ा दिया ना, तो आप जहां अटके हो वहां से फटाक से पहले तो निकलोगे, नेक्स्ट लेवल पे आगे पहुंचोगे। समुद्र के अंदर जनरली देखा गया है एक बर्फ का टुकड़ा नजर आ रहा होता है, वो ऊपर से उसका साइज ठीक ठाक होता है, लेकिन उस बर्फ के टुकड़े के नीचे बहुत बड़ा टुकड़ा नीचे तैर रहा होता है। ये वर्ल्ड के अंदर एक ट्रेनिंग मैंने किया जिसके अंदर जैक एंड फील्ड रोज है,
और ही टोल्ड दिस। फिर उसके बाद वही यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन है, आई एम अ प्रोफेशनल कोच ऑल्सो, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग के अंदर न्यूरो लीडरशिप करके एक ऑर्गेनाइजेशन है गुड़गांव के अंदर, तो वो बेसिकली कोच को ट्रेन करते हैं। तो वहां पे भी ही टॉक अबाउट दिस मॉडल। तो मुझे समझ में आया कि एक्चुअल फैक्ट क्या है। जब मैं इस इंडस्ट्री में आया तब मुझे ज्यादा समझ में आया कि चक्कर क्या है। इसको आप समझो क्या है, टिप ऑफ द आइसबर्ग क्या है जो हमें दिखता है। अब आपकी टीम आपको आगे कहती है सर मेरी टीम मेरा फोन नहीं उठा, ये क्या है, प्रॉब्लम है जो दिख रही है, वही वाकई फोन नहीं उठा। लेकिन इसके नीचे बहुत बड़ी कहानी है जो वो बता नहीं रहा, जो उसको शायद पता भी नहीं है। अगर ये कहानी हमें समझ में आ जाए तो उसका सॉल्यूशन हो जाए। ऐसे वो हर एक प्रॉब्लम, मेरी वाइफ के साथ नहीं बन रही, मेरे हस्बैंड के साथ नहीं बन रही, मेरे दोस्त नहीं है, मैं बाहर घूम रहा नहीं हूँ, मुझे डिप्रेशन हो रहा है, ये टीम नहीं सुन रही, पैसा नहीं आ रहा, मेरे रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, रिश्तेदार मुझे खाने के लिए दौड़ते हैं, ये लोग जो इंडस्ट्री है ये मेरे अगेंस्ट है, मेरा कुछ होना नहीं है, मेरा कुछ जाना नहीं, एन नंबर ऑफ चीजें जो आप बोलते हो ना, वो ये। उसके नीचे की कहानी को अगर आप समझ लो, मेरे बच्चे मेरे नहीं सुन रहे, मेरा बच्चा चोरी करने लग गया है, मेरा खून ऐसे कैसे कर सकता है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो ये। उसके नीचे की कहानी को अगर आपने समझ लिया, एंड माइंडसेट लाइज, जब तक ये समझोगे नहीं इसका सॉल्यूशन आप जिंदगी में कभी नहीं कर सकते। जितनी भी प्रॉब्लम है, फर्क ही नहीं पड़ता आप किस प्रोफेशन में हो, जिंदा हो ना, तो ये दिन रात आपके दिमाग में चलता है। लेकिन उसका सॉल्यूशन क्या है, वो नीचे है जो दिखता नहीं है। मेरी वाइफ मेरी इज्जत नहीं करती, मेरा बच्चा मेरी इज्जत नहीं करता, तो टिप होता है इसको। वो ये जो दिख रहा है बिहेवियर, लेकिन वो क्यों है, वो नीचे है। ये आदमी तो किसी का भला कर नहीं सकता, ये दिख रहा है, क्यों नहीं कर सकता, ये कहानी तो समझो, ये कहानी तो समझो। टीम आके हमें कोई प्रॉब्लम बता रही है, हम ये देख रहे हैं और हम इसी को सोच के इस पे सॉल्यूशन दे रहे हैं, कुछ नहीं होगा। ये समझो, वो कहना क्या चाह रहा है, सर मेरी एक टांग तो बहुत लंबी होगी, मेरे डिस्ट्रीब्यूटर कह रहे हैं सर एक टांग तो मेरी बहुत लंबी हो गई है, दूसरी का समझ में नहीं आया। दूसरी का क्या समझ में नहीं आ रहा, मैंने कहा सर उधर कोई काम ही नहीं कर रहा। मैंने कहा भाई साहब जो एक तरफ कर रहा है वो भी कोई और ही कर रहा है। क्योंकि अगर मुझे काम करना आता है तो मेरी टांगे है ना, मैं लगा के चल रहा हूं। ये अगर आपने समझ लिया, माइंडसेट लाइज ओवर देयर। हर एक प्रॉब्लम, हर एक बिहेवियर, हर एक चीज जो आपको दिखती है, जो सामने से लोग आपको आके कहेंगे, आपके प्रोफेशन में, आपके घर में, बाहर, वो सब कुछ इधर है। मेरी टीम मुझे रिस्पेक्ट नहीं करती, क्यों नहीं करती? मैं उनसे पूछ रहा सर वो तो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मैं उनसे पूछ क्यों नहीं करते? पता नहीं सर, मुझसे क्या उनको दुश्मनी। मैं दुश्मनी उस दिन नहीं थी जिस दिन उन्होंने चेक काट के दिया, उस दिन भी तो रही होगी। मैं तो अपने दुश्मन को भी चेक काट देना दूं। अगर 10,000 तरीके आपको मना करने के आते हैं तो उससे 5-10 और लगा लो मुझे आपने, जितने सारे दिए ना लोगों ने। रीजन क्या है? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। ये इवेंट है जो हो रहा है आपके सामने, ये मॉडल को हमेशा हर जगह कहीं उतार लो। आपका बच्चा पढ़ने में बड़ा अच्छा था आजकल, और वो आगे आपसे पूछ रहा किताबें लेके आ रहा, पापा ये बताओ, मम्मी ये बताओ, ये करो। आजकल वो बात कम कर रहा है, आजकल वो बात कम कर रहा है, आजकल वो बात कम कर रहा है। क्या हुआ उसके साथ? मेरी वाइफ पहले आते ही पूछती, अच्छा आज क्या हुआ बताओ मुझे। आजकल मैं आके पूछता हूँ कि यार वो आज स्कूल में, चलो बाद में बात करते हैं। बात कम कर दी, हुआ क्या? बात कम कर दी, हुआ क्या?
एक चीज नाइज हो गई। दुनिया की आपकी जो एक्चुअल कहानियां हैं, मेरे पास पैसा नहीं है सर, पैसा मेरे पास कितना ही नहीं है, कहानी करें। जब तक ये नहीं समझोगे पैसा आएगा नहीं, टिकेगा। जो मर्जी कर लो, जो मर्जी कर लो, जितने मर्जी मंदिर गुरुद्वारे कहीं चले जाओ, माइंड से सब लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे, लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे। सर मेरा कितने टाइम से प्रमोशन रुका हुआ है, मैं इतना हार्ड वर्किंग हूं, मेरा प्रमोशन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? So it's so important. क्लास में सर हमेशा बाकी बच्चों का अप्रिशिएशन मिल जाता, मुझे हमेशा पीछे खड़ा कर, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता, मेरे साथ हमेशा होता। मैं तो पूछता हूं भगवान से, मैंने ऐसा किया क्या, मेरे साथ ऐसा क्यों होता? अब ये बात वो ऐसा होता ही रहेगा जब तक ये नहीं समझोगे। That's why it is so important. That's why it is so important. घर के अंदर हस्बैंड वाइफ दोनों पैसा कमा रहे हैं, हस्बैंड दोनों पैसा कमा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आस पड़ोस वाले अरे बच्चों को नहीं लेकर दोनों में गिल्ट, वो कह रहा तू जॉब छोड़ दे, तू जॉब छोड़ दे। बच्चे कह रहे हैं तू कोई मत छोड़ो, मैं ठीक हूँ, मुझे PS5 ला दो, देखो नीचे क्या है, इधर सारे वो बैठ रहे। एक्चुअली अब हम इसको थोड़ा सा अभी लग रहा है आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट है? Yes sir, बहुत इम्पोर्टेंट सर। बाकी लोगों के लिए Yes, very important, sir. चले इसमें उतरे। Yes sir. अभी ये जो पैटर्न है, जो जितनी तेजी से मैं आपसे बात कर रहा हूं, इससे ज्यादा तेजी से मैं अपने आप से बात कर सकता हूं। हम सभी जो हम सेल्फ टॉक करते हैं ना, सेल्फ टॉक जो हम करते हैं, वो सब मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊं। आप घर पे गए, उस दिन बहुत टफ डे था, बहुत टफ डे था। आप वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों से आपने डांटा पड़ा, कई प्रोसेस आपको ठीक करने पड़े, सिस्टम पूरा वो पैसे का अरेंजमेंट नहीं था, वो आप बहुत टेंशन में। आप घर आए, बैग वायरस में आप सोचते आ रहे हैं, आपने बेल बजाई, टिंग टॉन्ग, आप सोच रहे यार इसको भी एकदम आएगा, दरवाजा नहीं खुला भैया, टिंग टॉन्ग, अब चेहरे पे आना शुरू हो गई। अब व्हाट इज दिस, सारा दिन मैं ऐसे काम, ऐसे लोगों को मुझे झेलना पड़ता है, घर आके दरवाजा तक नहीं खोल सकते, मेरी यही इज्जत, इससे अच्छी तो कुत्ते की होती है। मेरे घर साथ एक पानी पूछने कोई नहीं है, अभी तक नहीं आया, टन 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 टन, हद ही होगी यार, ये हर बार यही है इनका ड्रामा, हर बार यही ड्रामा इनका। दे डोंट केयर, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अभी मैं मर गया हुआ हूं और इनको कोई फोन करके बताना चाह रहा है, तो ये तो फोन ही नहीं उठाएंगे, ये तो फोन ही नहीं उठाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको बस पैसा चाहिए और बंदा नहीं चाहिए। टन 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 टन, यार तुम्हें कब से बेल बजा रहा हूं, 1 घंटा हो गया, 1 घंटा तो, अरे यार ये छोड़ो, पानी दे दो। क्या हो गया, क्या हो गया? There was an event, वाइफ सुबह से कुछ काम कर रही है, तो कोई आ गया, उनको नहाने जाना, नहाने जा नहीं पाई, तो उनको यह था कि जल्दी वो आने वाले, मैं नहा लेती, लेकिन जैसे वो नहाने गई, वो जो ड्रेनेज था वो ब्लॉक हो गया, अब उसको ऐसे छोड़ नहीं सकते। She was just trying to clean it up and she got it. Actually, लेकिन बाहर क्या हो गया? ये तो ऐसे ही करती है, इसका काम ही यही है, ना इसके माँ बाप रिलीजन करते हैं, ना ये करती है। ये कौन किससे बातें कर रहा है? और ये सभी सेल्फ टॉक कहाँ जा रही है?
माइंडसेट कि सर आज मेरे रिलेशनशिप में मेरी वाइफ के साथ वैसे नहीं रहे, पहले हम वी वर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब सारा दिन मुझे बताती रहती थी, मुझे बड़ा अच्छा लगता सुन। अब क्या हो गया? अभी तो वही है। नहीं सर वो बदल गया। बदला क्या? ये जो उधर भरा है, ये जो भरा है, ये जो भरा है, हम मंदिर जाते, गुरुद्वारे जाते, प्रसाद मिलता है, कभी दिमाग में आया इसमें जहर हो सकता है? नहीं। अब बाहर खड़े थे, आपको किसी ने छिछोरे ने कह दिया कि प्रसाद मत लेना, इसमें गए तो नहीं, अब आप लो प्रसाद। नहीं। या है जिनकी शादी नहीं हुई है, आपकी नहीं हुई। मैं जितनी बातें कह रहा हूँ वो मतलब काल्पनिक है। खूबसूरत लड़का था आपकी तरह, उसकी शादी नहीं हुई, तो किसी ने बताया कि वो फलाना गाँव के अंदर एक लड़की है, आप जाओ देख के आओ, बड़ी खूबसूरत लड़की, बहुत ही खूबसूरत लड़की है, सब उसकी बड़ी तारीफ करते हैं। मैंने जितने सुना घर का काम भी करती है, सब कुछ करती है। अब आप जा रहे हैं, आपके साथ आपका दोस्त है, कभी भी दोस्त होते हैं यार, किस कहाँ देखने जा रहे थे यार, फलाना वहाँ पे गाँव में, चर्चे तो हमने भी सुने। नहीं नहीं भाई बहुत सुंदर है, चर्चा सुने हम। माइंडसेट क्या सुना बता तो सही यार। और नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कह रहा, बहुत अच्छी लड़की है, तू चल, तुझे कोई बात नहीं, देखते हैं क्यों है, मुझे पक्का नहीं है वही है, मुझे पक्का नहीं है वही है, देखते हैं। वैसे ना इस गांव की सारी लड़कियां भाग जाती शादी के। वो मेरा दोस्त था, वो भी इसी गांव के थी, 1 महीने वो भी चली, फिर वो था। अब जाओ अब लड़की देखो कहाँ हिट हुआ।